नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो टाइटैनिक है वो इतना चर्चा में क्यों आ रहा है। जानने के लिए बहुत कुछ है, पर आगे बढ़ने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में टेबल टॉप एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो जिसे इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और जिसे उत्तर की जानकारी नहीं है वह इंतजार कर सकता है मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं पूरी घटना क्या थी। टाइटैनिक आजकल चर्चा में आने का मुख्य कारण यह है कि ब्रिटेन के एक बिलियनियर थे जो कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समुद्र की गहराई में 3800 मीटर नीचे तक चले गए थे, और पता नहीं उनके साथ क्या मिस हैपनिंग हो गई है कि वो मिल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण टाइटैनिक बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। टाइटैनिक के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। टाइटैनिक आरएमएस टाइटैनिक नाम का एक बहुत बड़ा शिप जो कि 15 अप्रैल 1912 में जब अपना यूके से न्यूयॉर्क का सफर पूरा कर रहा था, रास्ते में अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़े से आइसबर्ग से टकराकर इसमें पानी भर गया था और यह फिर बीच से टूट गया था, जिसके कारण यह टाइटैनिक समुद्र की गर्त में समा गया था और किसी को भी मिला नहीं था काफी समय तक। फिर लगभग 73 साल बाद कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के इससे करीबन 700 किलोमीटर दूर इसका कुछ मलबा मिला था, और जो ये टाइटैनिक का मलबा प्राप्त हुआ है यह समुद्र की गहराई में करीबन 3800 मीटर गहराई पर मिला है। जब यह शिप बनाई जा रही थी तो ऐसा दावा किया जा रहा था कि यह शिप कभी भी पानी भरने के कारण डूबेगी नहीं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि यह शिप कभी भी पानी में नहीं डूबेगी। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि यह अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गई थी। ये शिप एक आइसबर्ग से टकराई थी। आइसबर्ग से टकराने के बाद ये तुरंत ही नहीं डूब गई थी, काफ़ी देर तक इसने कोशिश की, लेकिन इसमें पानी इतना ज़्यादा भर गया था कि ये अपने ही वजन से बीच से टूट गई थी, और इस टाइटैनिक के टूट जाने से 1500 लोगों की करीबन जान चली गई। और जब ये टाइटैनिक समुद्र में डूब गई थी तो कई सालों तक तो लोगों को ये भी नहीं पता चल पाया कि ये टाइटैनिक आखिर गई कहाँ। फिर अचानक ही जब ये काफ़ी खोजबीन की गई तो उसके बाद एक समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराई में इसके मलबे होने की जानकारी मिली, जिसपे कि काफ़ी फिल्में भी बन चुकी हैं जैसे टाइटैनिक। अब एक कंपनी है जिसका नाम ओशन गेट है, जिसने कि यहाँ पर टूरिज्म शुरू कर दिया है। वो $2.5 लाख लेने के बाद आप लोगों को टाइटैनिक को दिखाने के लिए समुद्र की गहराई में लेके जाएगी। अब समुद्र की गहराई कितनी है? समुद्र की गहराई करीबन 3800 मीटर के करीब है, जहाँ पर उस टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये ओशन गेट कंपनी अपनी टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटन में बैठाकर लोगों को समुद्र की गर्त तक ले जाती है। टूरिस्ट पनडुब्बी को वहां तक पहुंचने में करीबन 2 घंटे का समय लगता है। इस टूरिस्ट पनडुब्बी में यह सफर 8 दिन का होता है। इस पनडुब्बी में केवल 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। इसमें स्पेस काफी कम होता है, आप इसमें खड़े नहीं हो सकते, केवल बैठ ही सकते हैं। इसके फ्रंट में एक शीशा लगा रहता है जिसके कि आर पार दिखाई देता है। यही वह शीशा है जिससे कि टाइटैनिक के मलबे को देखा जाता है। अब इस टूर को काफी लोगों द्वारा किया जा चुका है, लेकिन अभी हाल ही में ब्रिटेन के एक बिलियनियर हामिश हार्डिंग और पाकिस्तान के एक जाने माने बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान तथा एक अन्य साथी भी उनके साथ थे। इस टूरिस्ट पनडुब्बी में 4 पैसेंजर तथा एक पायलट लोगों ने अपना सफर 18 जून को शुरू किया था, लेकिन 18 जून को सफर शुरू करने के करीबन 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही उनकी टूरिस्ट पनडुब्बी के सभी सिग्नल रडार से गायब हो गए थे। इस पनडुब्बी में केवल 4 दिन के लिए ही ऑक्सीजन रहती है। अब उस टूरिस्ट पनडुब्बी में केवल कुछ ही दिनों की ऑक्सीजन शेष बची है। ऐसे में उन लोगों को ढूंढना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अमेरिका और कनाडा के जहाजों को लगाया गया है। तो सबमरीन है वो पानी में मिल नहीं रही है, पता नहीं वो अचानक या किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गई है या क्या कारण हुआ है। तो इसके लिए वो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने में लगी हुई है। पता नहीं उन लोगों के साथ कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हो गई है। अब जहां तक मेरा मानना है वो इस यात्रा पर $2.5 लाख खर्च करते थे, जो कि 2.5 करोड़ के करीब होते हैं। इतना पैसा किसी टूटे हुए शिप के लिए खर्च करना बिल्कुल गलत है, और वो भी ऐसी जगह जहां पर जान का रिस्क हो, जो कि 3800 मीटर गहरी है। मेरे विचार में इस तरह अपनी जान को जोखिम में डालना मूर्खतापूर्ण कार्य है। और अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि यूपी के चित्रकूट में पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसे चित्रकूट की देवांगना पहाड़ियों पर बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने में लगभग 146 करोड़ का खर्चा आया था।
इस एयरपोर्ट का रनवे 1475 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा है। यहाँ पर सभी यात्रियों को कार पार्किंग की भी सुविधा होगी और यह एयरपोर्ट कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज के हवाई अड्डों से भी जोड़ा जाएगा। इस एयरपोर्ट में केवल 20 सीटों वाले प्लेन को ही उड़ने की इजाज़त दी जाएगी। अब बात करते हैं इन एयरपोर्ट को टेबल टॉप क्यों कहा जाता है। इनका आकार एक टेबल की तरह ही होता है। इसमें दोनों तरफ गहरी खाई होती है और बीच में रनवे होता है। और अगर इनकी दूसरे एयरपोर्ट से तुलना की जाए तो ये उनसे काफ़ी भिन्न होते हैं, क्योंकि ये उन दूसरे एयरपोर्ट के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं। यहाँ से प्लेन को उड़ाना और उतारना दोनों ही पायलट के लिए बड़ा ही रिस्की काम होता है। इस प्रकार के एयरपोर्ट अधिकतर पहाड़ी या पठारी इलाकों में ही बनाए जाते हैं। इस प्रकार के एयरपोर्ट संसार में केवल 4 ही जगह पर देखने के लिए मिलते हैं: भारत, अमेरिका, नीदरलैंड, नेपाल। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप लोगों के जो टाइटन पनडुब्बी के बारे में जो विचार हों, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जैसा कि मेरे द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि आप लोग एक निष्क्रिय श्रोता बनकर बात को सुनते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन एक सक्रिय श्रोता बनकर उसका अपने विचार भी प्रकट किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स पढ़कर मुझे और ज़्यादा कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।